बी के करियर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो नीट 2020 के लिए हम केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स शुरू करने वाले हैं। इस क्रैश कोर्स में हम कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स का डिस्कस करेंगे। इन चैप्टर्स को हम डिटेल में ना पढ़ के इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही पढ़ेंगे जो आमतौर पर नीट या जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर है लाइक पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। आमतौर पर स्टूडेंट्स इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ते क्योंकि ये चैप्टर एनसीईआरटी में बहुत बड़े बड़े दे रखे हैं, लेकिन इससे कुछ एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही पढ़ेंगे जो डायरेक्ट नीट में पूछे जाते हैं या जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं हम चैप्टर। आज सबसे पहले हमारे पास आज पॉलीमर, आज हम पढ़ेंगे पॉलीमर। तो पॉलीमर देखते हैं सबसे पहले। व्हाट इज पॉलीमर? पॉलीमर क्या होता है? ए पॉलीमर इज ए लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल्स लिंकिंग टुगेदर। स्मॉल मॉलिक्यूल्स को मिलाकर लिंक करके पॉलीमर बनता है, ठीक है। जो सिंगल यूनिट है जिससे मिलके बनता है उसको बोलते हैं मोनोमर, और इन सभी मोनोमर से मिलके पूरी जो यूनिट बन गई उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमर, ठीक है। पॉली मीन्स मैनी, पॉलीमर आर मेड फ्रॉम मोनोमर। पॉलीमर किससे बने होते हैं? मोनोमर से। नेक्स्ट देखते हैं मोनोमर। जैसे ये देखिए मोनोमर है, इन मोनोमर से मिलके क्या बन गया? पॉलीमर। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फ्रॉम मोनोमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। तो अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। जो क्लासिफिकेशन है पॉलीमर का वो 4 बेसिस पे किया गया। बेस्ड ऑन सोर्स, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन, बेस्ड ऑन थर्मल प्रॉपर्टीज, या फिर बेस्ड ऑन मोलिकुलर फोर्स। इसको थर्मल प्रॉपर्टीज या मोलिकुलर फोर्स भी लिख सकते हैं। तो देखिए, तो इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ सोर्स, ओरिजिन ऑफ सोर्स पे बेस्ड है नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ये मोलिकुलर फोर्स पे इलास्टोमर, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। पॉलीमराइजेशन पे बेस है एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। अब इनको एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले बेस्ड ऑन सोर्स। बेस्ड ऑन सोर्स पे 3 टाइप्स हैं, नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। सबसे पहले देखिए नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर वो है जो प्लांट्स और एनिमल में नॉर्मली पाए जाते हैं, उनसे मिलते हैं, लाइक प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, रबर। ये क्या हो गए? नेचुरल पॉलीमर। और सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर वो होते हैं जो मैन मोड पॉलीमर, उनको सिंथेटिक पॉलीमर बोलेंगे। एग्जाम्पल देखिए पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरिन, नाइलॉन। और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या, जो मिलते तो किससे हैं? प्लांट्स या एनिमल्स से नेचुरली मिलते हैं, बट उनमें मैन के द्वारा मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं, तो उनको सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं। लाइक सेलुलोज डेरिवेटिव, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट, मिथाइलिन सेलुलोज। ये क्या है? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास बेस्ड ऑन मोलिकुलर फोर्स या बेस्ड ऑन थर्मल स्ट्रेंथ। ये 4 टाइप्स है इसके, इलास्टोमर, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर या फिर थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो इलास्टोमर्स क्या है? जिनमें जो फोर्स इनके बीच में होता है वो फोर्स बहुत ही वीक होता है इलास्टोमर्स के। इसके एग्जांपल क्या हैं? बोनाइस, बोनाइन, नियोप्रीन। ये क्या है? इलास्टोमर। और फाइबर्स वो होते हैं जिनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो उनको क्या बोला जाता है? फाइबर्स बोला जाता है। इनके एग्जाम्पल क्या हैं? पॉलिएस्टर, पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड क्या होते हैं? लाइक नाइलॉन 66। पॉलिएस्टर देखे तो डाइक्रोन, जिसको स्टेरिलिन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है थर्ड, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। दीज आर द लीनियर और स्लाइटली ब्रांच्ड लॉन्ग चेन मोलिक्यूल्स केपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग। मतलब ये हीट करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं और कूल करने पर दोबारा हार्ड हो जाए, दोबारा उसी स्ट्रक्चर को गेन कर लेते हैं। वो हो गया थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। और थर्मोसेटिंग पॉलीमर है जो एक बार हीट करने के बाद अगर सॉफ्ट हो गए तो दोबारा उस स्ट्रक्चर में नहीं आते, वो होंगे थर्मोसेटिंग पॉलीमर। इन दोनों के अंदर यही डिफरेंस है। ये तो अपना थर्मोप्लास्टिक क्या करेंगे? अपना स्ट्रक्चर दोबारा गेन कर लेंगे, लेकिन थर्मोसेटिंग पॉलीमर अपना स्ट्रक्चर दोबारा गेन नहीं करेंगे। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के जो एग्जाम्पल्स है वो पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरिन, पीवीसी। और थर्मोसेटिंग के क्या होंगे? बैकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। इनके अंदर स्ट्रेंथ देखिए, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी है? थर्मोसेटिंग की, उसके बाद फाइबर्स, फिर थर्मोप्लास्टिक, फिर इलास्टोमर। ये स्ट्रेंथ का ऑर्डर ध्यान रखेंगे। और एग्जाम्पल्स मैक्सिमम इनमें से क्वेश्चन इनके एग्जाम्पल्स ही पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल तो 100% याद करने आपको, और जो बताया एग्जाम्पल वही याद करने। ज़्यादा किसी एडवांस बुक में से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इससे बार कोई एग्जाम्पल नहीं पूछा जाएगा। आगे देखिए, उसके बाद है ये देखिए
स्ट्रक्चर के बेस पे, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ये 3 क्लासिफिकेशन किया गया। लीनियर तो डायरेक्ट जिनमें लीनियर चेन होगी, ये क्या हो गया लीनियर पॉलीमर। एग्जाम्पल इनके क्या होंगे, एग्जाम्पल है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, एग्जाम्पल हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो लीनियर के जो एग्जाम्पल हमारे पास वो था हाई डेंसिटी पॉलीथीन। उसके बाद देखते हैं ब्रांच्ड पॉलीमर। ब्रांच्ड पॉलीमर में क्या है, इसमें डायरेक्ट लीनियर चेन तो है, डायरेक्ट ये होगी लीनियर चेन, उसके अलावा इसमें कुछ ब्रांचेज मिलेगी लाइक दिस, दीज आर द ब्रांच्ड पॉलीमर। और ब्रांच्ड पॉलीमर के अगर एग्जांपल देखें तो है लो डेंसिटी पॉलीथीन, किस में आएगा, ब्रांच्ड पॉलीमर में। लाइक नेक्स्ट क्रॉस लिंक्ड, जैसे लीनियर चेन है, ये 2 लीनियर चेन होगी, इनकी ये ब्रांचेज है, लीनियर चेन भी और ब्रांचेज भी है, उसके बाद ये दोनों लीनियर चेन आपस में क्रॉस लिंक्ड है, तो इसके क्या बोलेंगे, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर के एग्जांपल क्या है, बेकेलाइट, मेलामाइन, ये इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट चलिए, उसके बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के बेस पे 2 एग्जांपल्स है, 2 टाइप्स है इसके, एडिशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर में क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, एडिशन होता है इसमें, लाइक एग्जांपल पॉलीथीन और पॉलीप्रोपिन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज वाटर, मतलब छोटे मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, लाइक वाटर। एग्जांपल क्या, नाइलॉन 66, नाइलॉन 6। नेक्स्ट चलिए, अब देखिए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, बायोडिग्रेडेबल आप जानते हो क्या होगा, तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के 2 एग्जांपल्स हैं, एक तो PHBV एंड सेकंड इज नाइलॉन 2, नाइलॉन 6। जो PHBV वो किससे, इसकी मोनोमर यूनिट क्या है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड प्लस 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, इससे मिलकर क्या बनेगा, PHBV। और नेक्स्ट है वो है नाइलॉन 2, ये दूसरा एग्जांपल है नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, ये भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 किससे मिलके बनेगा, ये बनेगा ग्लाइसिन प्लस अमीनो कैप्रोइक एसिड, ग्लाइसिन प्लस अमीनो कैप्रोइक एसिड से मिलके ये बनेगा। ये दोनों आपको ध्यान रहना चाहिए, मेनली ये नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 तो हमेशा पूछा ही जाता है। आगे चलिए, ये देखिए अभी स्ट्रक्चर दे रखा है नाइलॉन 6 का, किससे मिलके बना, ये एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, इनके बीच में एडिशन हुआ, इससे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, एलिमिनेशन हो गया, समझ गए, वाटर का एलिमिनेशन हुआ तो सिंपल सी बात है, क्या इसमें कंडेंसेशन पॉलीमर है ये, और इससे नाइलॉन 6 बनेगा। मोनोमर यूनिट क्या, एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। आगे देखिए, ये स्ट्रक्चर है टेरिलिन या डेक्रोन का, किससे मिलकर बना, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टर्पथेलिक एसिड, एडिशन हो, इससे हाइड्रोजन गया, इससे OH गया, क्या बन गया, वाटर बाहर निकला, कंडेंसेशन पॉलीमर, क्या बना, टेरिलिन, इसी को डेक्रोन भी बोलते हैं। ध्यान रखना, मोनोमर यूनिट इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टर्पथेलिक एसिड। ये देखिए, अब ये कुछ पॉलीमर दिए और उनकी मोनोमर यूनिट है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो एग्जाम्पल में से और मोनोमर यूनिट, ये तो क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा आपसे। अभी देखिए पॉलीथीन की मोनोमर यूनिट क्या है, इथीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन की, जिसको टेफ्लॉन भी बोला जाता है, उसको है टेट्राफ्लोरोइथीन। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल की एक्राइलोनाइट्राइल। टेरिलिन या डेक्रोन की भी देखी थी हमने, ग्लाइकोल प्लस टर्पथेलिक एसिड, इथाइलिन ग्लाइकोल भी इसको बोलते हैं। आगे हैं नाइलॉन 6 की जो मोनोमर यूनिट है हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन प्लस एडिपिक एसिड। अभी देखो नाइलॉन 6 किससे मिलकर बनता है, कैप्रोलैक्टम, मोनोमर यूनिट क्या है, कैप्रोलैक्टम। और नोवोलैक, ये नोवोलैक को बेकेलाइट बोलते हैं, बेकेलाइट, और ये बेकेलाइट की मोनोमर यूनिट क्या होगी, फिनोल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। तो ये जितनी भी ये मोनोमर यूनिट दे रखी ये तो ज़रूर याद रखनी है, ये 100% पूछी जाएगी आपसे, इनमें से कोई ना कोई एक पूछी जाएगी। आगे देखिए, अभी ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है, इनमें क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए। जो सबसे पहले क्वेश्चन है नीट 2014 में आया, इसमें क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉलीमराइज टू फॉर्म पॉलीएस्टर डेक्रोन। इसमें क्या पूछा है, डेक्रोन किससे मिलके बनता है, पॉलीप्रोपाइलिन, ये तो था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो गलत है पहला। बेंजोइक एसिड प्लस इथेनॉल, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट अप टर्पथेलिक एसिड प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल, यस यही होगा।
बेंजोइक एसिड, ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कैप्रोलैक्टम इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ, 2015 का क्वेश्चन है। कैप्रोलैक्टम किसके लिए? नायलॉन 6 के लिए, टेटायन के लिए, टेरिलिन के लिए, नायलॉन 6 का तो क्या था? हेक्सामिथाइलिन